Hello, dear student. Welcome again. Our YouTube channel OWE Academy. देखिए काफ़ी दिक्कतों के बाद जो है मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि नेट कनेक्टिविटी है नहीं और मैं आउट ऑफ स्टेशन था जो कि मैं आपके सामने नहीं आ पाया। इसके बीच जो है एक आपके लिए खुशखबरी ये है कि कंपार्टमेंट का फॉर्म आ चुका है जिसको स्टार्टिंग डेट 7 थी। ठीक है जी। इस बीच में हुआ ये कि आपका एक स्क्रूटनी का फॉर्म पहले से चल रहा है जिसकी लास्ट डेट थी 14। अब वो फिनिश हुई नहीं है, ये स्टार्ट कर दिया है। क्या है पूरा मसला, इसे आज की क्लास में देख लेंगे। आज की क्लास को बहुत ही सीरियसनेस के साथ देखिएगा क्योंकि ये आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फेल कराएगा या पास कराएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले समझिएगा बेटा कि जो स्टूडेंट फेल है उनकी बात कर लेते हैं। क्या है? फेल है। देखिए ऐसे स्टूडेंट जो सिंगल सब्जेक्ट में फेल हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट में, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट में फेल है, तो बेटा मैंने बताया था यदि उन्हें लगता है कि मैंने पेपर सही किया था तो वो क्या करें, स्क्रूटनी का फॉर्म भरें। ठीक है, स्क्रूटनी का फॉर्म भरें और स्क्रूटनी का फॉर्म भरें। देन उसके बाद जो है उनका रिजल्ट जो आ जाए तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरें। ठीक है, तो स्क्रूटनी का फॉर्म भरें। अब स्क्रूटनी के बाद कंपार्टमेंट भरने के लिए मैंने कहा था, बट बेटा यहाँ कंपार्टमेंट पहले ही आ गया है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं है, कंपार्टमेंट पहले ही दे दिया है। तो आपको करना ये है कि कंपार्टमेंट को भी उसके साथ ही भर देना है। ठीक है जी। सिमिलर ऐसे ही मैं यहाँ कहता हूँ कि जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी 2 सब्जेक्ट्स में फेल हैं, 2 में फेल हैं, तो उनको क्या करना है, ऐसी वैल्यू देखनी है जो नियर अबाउट पास हो। जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, इनमें 21 पे अप्रोक्सीमेट पास हो जाता है, 21 या 23 पे अप्रोक्सीमेट पास हो जाता है। तो यहाँ पर करना ये है 23 के नियर अबाउट जितने भी मार्क्स होंगे आपके, या 21 के नियर अबाउट जितने भी मार्क्स होंगे, वहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको करना ये होगा कि एक, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 19 आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं? 19 आए हैं। ठीक है, तो लगभग 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी 23 तक जाने के लिए। तो आपको करना यह है कि इसके लिए स्क्रूटनी भरना है पहले। ठीक है, अगर स्क्रूटनी में इम्प्रूव हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो बाद का मसला है। देखिए भरने दोनों ही फॉर्म है, आपको दोनों केसों में दोनों ही फॉर्म भरने, पहले स्क्रूटनी भरना है। ठीक है, देन उसके बाद कंपार्टमेंट भरना है। क्या करना है? कंपार्टमेंट भरना है। ओके जी हाँ, कंपार्टमेंट भरना है। तो विशेष ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चों को मैंने पहले बोला था कि पहले स्क्रूटनी भरिए, स्क्रूटनी में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप कंपार्टमेंट भर दीजिएगा। क्योंकि स्क्रूटनी का जो है मुझे जो आइडिया था वो था कि 19 के अप्रोक्स आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देंगे वो लोग, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सब्जेक्ट आपका पहलू पता लग जाएगा किस में कितने मार्क्स इंक्रीज हैं या डिक्रीज हैं, उसके बाद देन आप कंपार्टमेंट भर सकते थे। बट यहाँ पर हुआ क्या कि आपने, बोर्ड ने क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ क्या कर दिया है समझिए, गड़बड़ ये कर दिया है कि स्क्रूटनी का न तो आपको रिजल्ट दिया है और न ही कोई सूचना दी गई है। ठीक है, न ही कोई सूचना दी गई है। इसकी लास्ट डेट थी 14। ठीक है, इसको तो फिनिश किया नहीं है, इससे पहले आपको दे दिया है कंपार्टमेंट। क्या दे दिया बेटा? कंपार्टमेंट। और जो कंपार्टमेंट दिया है ये 7 तारीख को दिया है और इसकी लास्ट डेट दे दिया 31। इसकी लास्ट डेट दे दिया 31। भरने का प्रोसेस सेम है, भरने का प्रोसेस आपका पूरा का पूरा सेम है, करना वही है। सबसे पहला स्टेप, वो यूपी एमएसपी की साइट पर जाएं, वहाँ से दूसरा क्लिक करें आप, जो इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट की लिंक है वहाँ पर। ओके, कंपार्टमेंट की लिंक पर क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद तीसरा जो स्टेप है, आप रोल नंबर फिल करें अपना। रोल नंबर फिल करने के बाद रोल नंबर फिल करें,
फिल करने के बाद आपको फोर्थ स्टेप जो है फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने के बाद पांचवा जो स्टेप है चालान जमा करें, या चालान का स्टेप पहला है भाई, चालान सबसे फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेप आपका चालान है। फॉर्म से भरने से पहले चालान भरना है, चालान की डिटेल फॉर्म में डलेगी और इसका प्रिंट निकाल लेना है। क्या करना है? प्रिंट निकाल लेना है। और प्रिंट निकालने के बाद आपको जो भेज देना है वो डाल देना है सेवा में क्षेत्रीय सचिव मेरठ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इस पर भेज देना है। ठीक है, इस पर भेज देना है। और जो पिन कोड है वो यहाँ आपको लिख देना है, पिन जो वहाँ का है वो पिन यहाँ लिख देना है। ठीक है। और प्रेषक एक आएगा, प्रेषक में आपको अपना लिंक लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है वो पिन कोड सहित ये आपको भेज देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना फॉर्म भेज देना है कंपार्टमेंट वाला। समझिएगा। बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि सर मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हूँ, तो 3 सब्जेक्ट फेल वालों का केवल एक ऑप्शन है कि वो स्क्रूटनी भर दें। अगर उनके सब्जेक्ट में देखिए ये जो कंपार्टमेंट आया है वो केवल और केवल उन्होंने कहा है कि सिंगल सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट आप दे सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट कैसे है कि यदि या तो आपको एक सब्जेक्ट में फेल हैं या आप अपने मार्क्स एक सब्जेक्ट में इम्प्रूव कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से विजिट करके अपना इम्प्रूव करा सकते हैं। जैसे लाइक दैट मान लीजिए कि मैं हूँ और ये 2 सब्जेक्ट में मेरे फेल है। एक में मुझे नीड है 4 मार्क्स की पास होने के लिए और दूसरे में जो है 15 मार्क्स की। या तो आप अब दोनों ऑप्शन है आपके पास। दोनों ऑप्शन क्या है कि या तो मैं दोनों का पहले स्क्रूटनी करा दूं, ठीक है, स्क्रूटनी करा दूं, या आपके पास एक ऑप्शन ये है कि स्क्रूटनी के दोनों का स्क्रूटनी करा दिया, स्क्रूटनी के बाद आप क्या करें? कंपार्टमेंट करा दें। अब ये ध्यान रखना, कंपार्टमेंट किसकी करानी है? कंपार्टमेंट उसकी करानी है जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा कम हैं। ठीक है, जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा कम है। स्क्रूटनी उसकी करानी है जिनमें आपको लगता है कि पेपर हम सही करके आए थे, मार्क्स उतने मिले नहीं हैं, तो रीचेक होगा। यहाँ से कॉपी क्या होगा? दोनों का मीन्स बता देता हूँ। यहाँ से कॉपी रीचेक होगा। क्या होगा? रीचेक होगा। रीचेक होने के बाद आपकी बारीकी से कॉपी को चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद अगर लगेगा कि उन्हें कि आपके मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो वो आपके मार्क्स यहाँ से इम्प्रूव कर देंगे। दूसरा, कंपार्टमेंट क्या होता है? कंपार्टमेंट एक ऐसा पहलू है कि कोई बच्चा सिंगल सब्जेक्ट में फेल हो गया जिससे उसकी परसेंटेज डाउन हो गई, तो वो यहाँ से क्या करता है? कंपार्टमेंट दे सकता है। ठीक है, कंपार्टमेंट दे सकता है बेटा। और कंपार्टमेंट विशेष ध्यान रखिएगा, कंपार्टमेंट ओनली 1 सब्जेक्ट के लिए इन्होंने दिया है। ओके, 2 सब्जेक्ट में नहीं दिया है। तो आप यहाँ से कंपार्टमेंट भर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट भी भर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि बहुत से बच्चे पास हो गए, वो फेल नहीं है। क्या? पास हो गए, फेल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? सिंगल कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें उनके मार्क्स कम आए हैं और वहाँ से फॉर्म डाल के उसका एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। क्या होगा? एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। बेटा इस केस में एग्ज़ाम दोबारा होगा, इस केस में एग्ज़ाम दोबारा होगा। कंपार्टमेंट वाले केस में, स्क्रूटनी वाले केस में एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पर केवल और केवल रीचेकिंग होगा। क्या होगा? रीचेकिंग होगा। ठीक है जी, ये रीचेकिंग होगा। और बताएं अब दोनों में क्या किया आपके साथ? गवर्नमेंट ने क्या गेम खेला है? देखिए पहले से ही बच्चे काफ़ी डिप्रेस्ड है कि क्या किया जाए, कैसे होगा, इतना टेंशन लेके बैठे थे। क्योंकि मैं जब देख रहा था मेरे व्हाट्सएप पर लगभग सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के, और बच्चे काफ़ी डिप्रेस थे इस मसले को लेकर कि कैसे होगा। इस बीच देखिए समझिएगा, 14 डेट थी आपकी स्क्रूटनी की। क्या थी? स्क्रूटनी की 14 डेट थी। तो गवर्नमेंट को करना ये चाहिए था कि
इसको ओवर करना चाहिए था, पहले क्लियर करना चाहिए था, स्क्रूटनी को क्लियर करना चाहिए था। ठीक है, कि आपका सब पूरा पहलू क्लियर हो गया, आपके मार्क्स इतने इंक्रीज होंगे, इतने डिक्रीज होंगे, सारा फैसला क्लियर करना चाहिए था। देन उसके बाद आपको कंपार्टमेंट देना चाहिए था, कंपार्टमेंट देना चाहिए था। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये फिनिश हुआ नहीं है, ये आपको दे दिया गया है। इसकी उम्मीद हमने की भी नहीं थी। हमने सोचा था कि इसकी जो 14 डेट ओवर होने के बाद 19 तक क्लियर हो जाएगा, 19 के देन बाद जो है आपका कंपार्टमेंट लागू होगा। ठीक है, बच्चे भी इसी पहलू में बैठे थे कि भाई पहले स्क्रूटनी क्लियर हो जाए, देन उसके बाद हम कंपार्टमेंट पढ़ेंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने तो पैसे से मतलब है, उन्होंने दोनों को एक साथ लागू कर दिया है। आपको दोनों फॉर्म एक साथ डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रूटनी डालिए, जिससे क्या होगा कि अगर आपने थोड़ी सी भी कहीं पे भी अगर आपने आपके मार्क्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज़ होगी तो वो होगी। देन उसके बाद कंपार्टमेंट भरिएगा। अब समझिए इसमें करना क्या होगा। इसकी डेट है 14, इसकी डेट है लास्ट 31। तो आप करिए ये कि इस एग्ज़ाम, इस कंपार्टमेंट वाले फॉर्म को आपको भरना है अप्रॉक्सीमेट 25 से 28 के बीच, 25 से 28 के बीच भरना है। तब तक पता लग जाएगा कि इसका क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, स्क्रूटनी का क्या सीन चल रहा है। ठीक है, स्क्रूटनी को आपको भर देना है अभी, और इसको भरना है 25 से 28 के बीच में। तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि क्या सीन है। 3 दिन के अंदर ये भर जाएगा बेटा, और 3 दिन के अंदर ही इसे कोरियर आपको कर देना है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 है। 31 तक आपको वेट नहीं करना है। क्लियर, ये पहलू क्लियर हुआ। अगर इससे अधिक कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो बेटा प्लीज़ इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, ये ऑफिशियल नंबर है हमारा, इस नंबर पर कॉल करेंगे, है ना। कॉल की टाइमिंग सुन लीजिए भाई, आप लोग कभी भी कॉल कर देते हैं, ये बड़ा मसला है। रात को 3 बज रहे हैं तो भी कॉल आ रहा है, 11 बज रहे हैं तो भी कॉल आ रहा है, 12 बज रहे हैं तब भी कॉल आ रहा है रात को। भाई ये बड़ा परेशानी का मसला है। आप सुबह 10 AM से लेकर 10 AM से लेकर शाम को 5 PM कभी भी कॉल करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, अगर आप करेंगे कभी भी कॉल तो आंसर आपको नहीं मिलेगा, इस बीच कॉल करिएगा। ठीक है, न्यू बैच की भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। कंपार्टमेंट का जो बैच है आपका वो चल रहा है, मैंने पहले बताया था कंपार्टमेंट बैच चल रहे हैं आपके। मैंने आप लोगों को शायद पैम्पलेट भी भिजवा दिए थे मैम से बोल के। कंपार्टमेंट के बैच चल रहे हैं। कंपार्टमेंट के बैचेस की जो फीस है बेटा बता दूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट अपॉन मैथमेटिक्स का तो स्टार्ट होने जा रहा है, शायद आपको उसकी क्लास, पहली क्लास आज मिल जाएगी या कहें तो कल मिल सकती है। फिजिक्स का भी स्टार्ट है, आप लोग फिजिक्स में भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ये वाले जो है 4 आपके बैच स्टार्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये 4 बैचेस बन चुके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल कर लीजिए। इसमें जो फीस पे था वो आपका 299 है। 299 सिंगल सब्जेक्ट है भाई, क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है। अगर आप 4 परचेज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेंगे, 2 परचेज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे। तो ये है, ठीक है। अब फिर से मैं अगेन अपना नंबर लिख देता हूं जिससे कि कोई भी तकलीफ आपको ना हो। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो वो इस नंबर को विशेष तौर से सेव कर ले, क्योंकि यही आपकी हेल्प 24/7 कर सकता है। ठीक है, और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता भाई। इस नंबर को सेव कर लें। ठीक है, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके थोड़े से सपोर्ट के लिए हमने ये आपको लिए तैयार की है। वो भी टाइमिंग देख लीजिए कब की है, 3:39। बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि सर इस जो है हमारा काम करिए, तो मैं रात को ही मुझे जो है जगा दिया इन लोगों ने, और कैमरामैन पीछे बैठे मेरे हंस रहे हैं क्या करना है। और मेरी हालत आप देख सकते हैं, मैं रात को 3:30 PM पर 3:39 PM पर ये क्लास शूट कर रहा हूँ। जो भी है, जैसी भी हो रही है, आप इसे एक्सेप्ट करिएगा और एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए कमेंट करिए या इस नंबर पर मैसेज करिए, जवाब आपको मिल जाएगा। बस टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा।
टाइमिंग आपकी 10 से 5 की है, 5 के बीच में, 10 के 5 बीच में आप कभी भी मैसेज करिए, कॉल करिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करिए और फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।